बहुत सारी, बहुत ज्यादा, बहुत प्यारी बातें। अच्छी बुरी मीठी तीखी बातें 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 विद दिव्यांश राणा। हेलो, नमस्ते। एक बार फिर से यू आर वॉचिंग बातें विद दिव्यांश राणा। और आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है इंडिया के फर्स्ट अल्टीमेट वॉरियर, दिनेश शेट्टी नाम है उनका। हेलो भाई, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। भाई बचपन से शुरू करेंगे। हाँ। बचपन में क्या बनना था? लाइक पहला थॉट यार बॉक्सर ही बनना था? नहीं, मेरा हमेशा था कि मेरे को आर्म फोर्सेस में जाने थे, बट डायरेक्शन नहीं था। फिर आप जब बड़े होते हो तो आपकी संगत कभी कभी ख़राब हो जाती है, तो फिर वो आर्म फोर्सेस से फिर मस्ती में चले गया। सो आई डेंट नो, मतलब फिर दोनों तरफ था। इट वाज आर्म फोर्सेस और आई गेट इनटू सम कॉम्बैट स्पोर्ट, बट वो हो नहीं पाया तभी। जैसे बड़ा हुआ, आई स्टार्टेड लाइकिंग द एंटरटेनमेंट बिजनेस, तो इवेंट्स करना चालू किया। एंड फिर लकीली मुझे मेरा फर्स्ट जॉब बिग 92.7 एफएम में मिला। बजाते रहो, बजाते रहो नहीं, हाँ, बजाते रहो। सो वहाँ से करियर स्टार्ट हुआ। जो प्लान था एज अ किड, क्योंकि मैं बहुत इंस्पायर होता था आर्म फोर्सेस को देख के, उनकी वर्दी देख के, बट एज अ किड आई डेंट हैव एनीबडी टू टेल मी। सी, ग्रोइंग इन अ मिडिल क्लास फैमिली, पेरेंट्स को यही था कि जॉब करना चाहिए। हाँ, कि कहीं पैसे कमा ले, हाँ, घर पे एंड रहे, देन सिंपल। 10th मैं मेरा फर्स्ट जॉब 10th स्टैंडर्ड के बाद स्टार्ट किया। आई फिनिश्ड माय 10th एग्जाम्स, आई स्टार्टेड वर्किंग। एक टेलीकॉलर का जॉब किया। ऑर्किड होटल सेंटा क्रूज एयरपोर्ट के पास है, वहाँ पे उनका टेलीकॉलर डिपार्टमेंट में था। सो वर्क देयर। फिर कॉलेज स्टार्ट किया, तो कॉलेज स्टार्ट करते करते रात को आई यूज्ड टू वर्क एट अ कॉल सेंटर। तो मेरा पूरा कॉलेज जर्नी भी वाज विथ तो वर्क। नींद आपकी कितने? बहुत कम, आज भी कम सोता हूँ। क्यों? बॉडी का पैटर्न ही वैसा हुआ है। बट आप फिटनेस वाले, हाँ, फिटनेस का पार्ट है आपकी यस लाइफ में। यस। और आपके लिए तो स्लीप जितनी हमसे सी, ज्यादा रिकवरी इम्पोर्टेंट के है। लिए यस। सी, आई वोंट से extremely less, but 6.5 to 7 hours is my sleep pattern, which is I think decent. It has always helped me. मेरे को कभी ऐसा lethargic feel नहीं होता, क्योंकि पूरे दिन में मेरा स्केड्यूल इतना बिजी रहता है बिकॉज ऑफ जो लाइन ऑफ बिजनेस में हूँ। इवेंट्स, अभी रिसेंटली मैं न्यूजीलैंड में था 17 डेज के लिए काम करने के लिए। बट उसमें भी मुझे फिटनेस देखना है, उसमें भी अपना फूड देखना है, उसमें भी अपना स्लीप देखना है। और इवेंट्स, आई एम श्योर एंटरटेनमेंट के बारे में सबको पता है कि शो के दिन सब अच्छा दिखता है, बट उसके पहले के जो करेक्ट, कि इफेक्ट्स है। जो कलेश, जो हाँ, ये लगा, वो कर, Yes. ये सेटअप कर। यस। और लकीली अभी मेरी खुद की कंपनी है, तो मेरे पास वो प्रिविलेज है एक बड़ी टीम का, जो मेरा बैकएंड देखता है, सपोर्ट देखता है। इश्यूज होते हैं तब मुझे घुसना पड़ता है, बट बट स्टिल पार्ट तो रहो आप। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, आप कोई सा भी काम, उसका पार्ट आपको हमेशा बन के रहना ही पड़ता है। 100%। बट जब आपकी एक टीम, लाइक वो- मेरे टीम में काफी सारे लोग हैं जो मेरे साथ 17-18 हाँ, ईयर्स तो हाँ, से you can जुड़े। trust him. लाइक जब मैंने अपना जॉब स्टार्ट किया तब से आज तक मेरे साथ है। सो उन पे टोटली रिलाई कर सकता हूँ, वो पूरा मेरा ही पैटर्न समझते हैं। सो उनका भी वर्किंग स्टाइल्स मेरे जैसा है। सो कुछ कुछ इवेंट्स पे मेरी एक्चुअली जरूरत नहीं पड़ती, बट अदरवाइज व्हेन देयर इज अ बिग शो, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नोन फॉर डूइंग बिग शोज, Big जिसकी shows, वजह से आपकी रातें निकल जाती है। सो बॉडी भी उसको अडेप्ट Correct. करता है कि आप रात भर सो नहीं रहे हो, नेक्स्ट डे इवेंट कर रहे हो, तो बॉडी का पैटर्न भी। बट आई पुश माई सेल्फ कि मैं 6-6.5-7 घंटे तो सो ही लूँ। एटलीस्ट सुनो। यस। और कोई बड़े इवेंट्स कौन कौन से करवाए हैं लाइक? सो मैं आई डोंट नो अभी कितना जानते हैं सब, बट सनबर्न का नाम तो सब सनबर्न सब Yes. जानते हैं इंडिया में। 9 years मैंने करा है सनबर्न फॉर Wow. परसेप्ट। फिर मैंने ब्यूटी एंड द बीस्ट, जो थिएट्रिकल शो था, वो मैंने करा है। मोस्ट ऑफ द थिएट्रिकल इवेंट जो जियो कन्वेंशन में होता है, जो उनके थिएटर में होता है, वो हम करते हैं। जो C2N करके नीता अंबानी का एक शो था, कल्चर टू नेशन, जिसमें मोदी सर आए थे, वो शो भी हमने करा है। सो वी प्रोड्यूस्ड दो शोज। हाँ, और इसमें कभी कोई ऐसे आपको कुछ ऐसा, कभी कुछ ऐसा कोई किस्सा हुआ लाइक कि कॉमेडी कुछ खराब हुआ हो, लाइक कि ऐसा? और इवेंट पे खराब, और वो हर इवेंट में कुछ ना कुछ खराब होता है, बट एक होता है एक्सट्रीम लेवल पे, और हमने ऐसे ठीक किया है। वर्स्ट दो किस्से हैं। एक तो मैं महाराष्ट्र पुलिस का बहुत काम करता हूँ, जब आई वाज वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द लास्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ महाराष्ट्र पुलिस, जायसवाल सर। तो हम एक इफ्तियार पार्टी कर रहे थे उनका, नॉट पार्टी, इट वाज अ इवनिंग स्नैक लंच गैदरिंग था। वो था कमिश्न डायरेक्टर जनरल ऑफिस में, टाउन में।
वहाँ पे क्या होता, उन्होंने क्लियरली बोला था, ही लव्ड मी एज अ पर्सन, ही ट्रस्टेड मी टोटली। तो उन्होंने बोला था कि देख यहाँ पे क्या इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो वो देख लेना तो। अब हमने सारा सेटअप कर लिया, सब कुछ सही चल रहा है, गेस्ट वॉक इन कर और जनरेटर बंद हो गया। वो एक जो 15 मिनट्स का था ना, आई Yeah. हैड, मैं मौत को टच करके वापस आ गया। मतलब आई वाज स्कैर्ड, सारे पुलिस वालों को क्या जवाब दूंगा, एंड Correct. इतना अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के बाद लाइक मेरे को जो गिल्ट हाँ, लगा और ना, आप आई उनको लाइक पहले से मैं बताया। बहुत डिप्रेस हुआ था। दैट 15 मिनट्स वाज द वर्स्ट फेज ऑफ माय Correct. लाइफ। एक ये, और एक मैं एक वेडिंग कर रहा था दिल्ली में, बिग वेडिंग, सब कुछ रेडी हो गया था। हमने प्री इवेंट का जो भी रेडी करना होता है वो सारा कुछ गोडाउन में रेडी हो गया था। अब वो दिन फॉर माई बैड लक उनका संगीत फंक्शन था, सेटअप रात को होता है, तो वो एक बंदे का ट्रक आ ही रहा था, मतलब 6 घंटे से वो ट्रक पहुंच ही रहा है। इवेंट स्टार्ट हो गया, सामान ही नहीं पहुंचा, मतलब मेरा सेटअप ही नहीं लगा। क्यों? मतलब ट्रैक कुछ डिले कहीं तो ट्रक को फंस पकड़ा गया गया, इधर। हाँ। वो पकड़ा गया वापस, फॉर माई बैड लक वापस उसको कहीं और पकड़ा, तो मेरा सामान ही नहीं पहुंचा। तो जस्ट इमेजिन, मैं वहां खड़ा हूँ, क्लाइंट्स खड़े, लोग आ गए और और कुछ नहीं लगा। यहाँ ही शादी होनी है। सो या ये 2 इंस्टेंसेस है जो मेरे को याद आता है। अदरवाइज छोटे तो वो तो होते खैर ही पार्ट ऑफ लाइफ error। है आपका कि हर इवेंट में होगा। या टेक्निकल, जैसे आपका साउंड हो गया, लाइट हो गया, Correct, आप basic है। सब जानते हैं कि उस पे आप एक लेवल तक आप कर सकते हो उसको बैकअप, बट कहीं वो ग्लिच आ गया, यू कांट डू Correct. मच। हाँ, और सबको सब कुछ चाहिए होता है और वो नहीं पॉसिबल, लाइक और एंड मौके पे चाहिए होता नहीं, ऐसा चीज है ये। करेक्ट। आपकी कंपनी का नाम क्या है? प्रोडक्शन क्रू। कितने साल हो गए आपको? 13 years 13 ईयर्स। या 13 years। और सबसे बेस्ट ऐसा कोई आप स्टिल कि यार ये मैंने बेस्ट काम किया, लाइक कि सनवर यार, नो हर- डाउट, बट स्टिल कि वो वाला एक एपिक, लाइक एक्सट्रीम एक होता है ना कि ये दिस वन वाला। किक मिला शो करके। हाँ। यार ऐसे तो ना बहुत सारे शोज है, बट सीइंग दिस प्रोडक्शन ब्यूटी एंड द बीस्ट का वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोडक्शन। यानी आप पूरा सेट जो देख रहे हो, इतना बड़ा सेट है कि वो खत्म ही नहीं होता। आप लेफ्ट से राइट तक घूमोगे तो भी सेट, एंड इट वाज ऑल 3D, पीपल वॉकिंग इन, एवरीथिंग लाइव। तो वो इवेंट खत्म, फर्स्ट शो जब हुआ था, जो गूज़बम्प मोमेंट होता है ना, वो ब्यूटी एंड द बीस्ट के बाद हुआ। यार ये मैंने किया, या लाइक लाइक वो था हाई, काफी लोगों को पता नहीं था, बट इफ हमारे जैसा भी, वी अंडरस्टैंड डिटेलिंग और ये सब, करेक्ट। हाँ, इतने सारे, एक महीना Which- सिर्फ रिहर्सल्स चल रहा है। जब शो फर्स्ट टाइम लाइव गया, जिसमें 100 डांसर्स है, 300 और आर्टिस्ट है, तो जब वो स्केल आपके सामने निकलता है फ्लॉलेस, करेक्ट। और आप उस टाइम पे ना डेप्थ पे एक एक चीज देखते हो क्योंकि Yes. आप उसका पार्ट है, Yes. और ये सही हुआ ना, आपको पता है ये- रिहर्सल के टाइम पे ये गलत हुआ और ये शो के टाइम पे बहुत बढ़िया हो एकदम गया। परफेक्ट हो गया। Yes, so that is when I think one of the events, बहुत सारे हैं, but this was one of the events that I would give an example of, जो बहुत मतलब गूज बम्प वाला सिचुएशन था। और फिर फाइटिंग, मतलब पैसे तो आप कमा रहे थे, फिर लड़ने की क्या जरूरत थी? सो वो बोलते हैं ना, कुछ चीज़ें लोगों की लाइफ में लेट आता है। लाइक ग्रोइंग अप वाज नॉट इजी फॉर अस। मैंने अपने पेरेंट्स को कभी ब्लेम नहीं करूँगा उसके लिए। आई एम क्या उन्होंने तो अपनी तरफ से 100% दिया? सी हाँ, एज पेरेंट्स फ्रॉम अ वेरी लोअर मिडिल क्लास फैमिली, हम लोग को वी डिडंट सी ग्रेट डेज एज अ किड। हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, या आई मीन आई वोंट से वी स्ट्रगल वो होता है जिसको खाना पीना नहीं मिलता है, करेक्ट। या बट इट वाज नॉट अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। घर ठीक नहीं था, बारिश में बहुत इश्यूज होते थे। सो बट उसमें क्या होता है कि एक मेंटालिटी होता है पेरेंट्स का कि बेटा सिर्फ जॉब कर ले, बहुत हो गया, हाँ, और बेटा थोड़ा एग्रेसिव है, झगड़े करता है, हाँ। सो उसको कोई फोकस नहीं था। तो ये हमेशा था कि दिस बॉय इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। करेक्ट। और 4 लोग आके बोलेंगे ये तो इसने यस, इसको माहौल इधर हमने बिगाड़ा। इसके साथ देखा, इसको इधर मारते हुए देखा, झगड़े तो होते ही रहते थे। हाँ। लाइक आई वाज, बिफोर वी कुड स्टार्ट आई टोल्ड यू अबाउट इट। करेक्ट, बिगड़ा लड़का है। तो सब एक लड़का जो बिगड़ा हुआ है, जब वो अपने पैशन सबको छोड़ के ही टुक अप अ जॉब, बट अगेन ही लव्ड द एंटरटेनमेंट बिजनेस। Correct. बट जब सब सेटल हो रहा था लाइफ में, थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा था सब कुछ, तब मैंने सोचा व्हाई नॉट नाउ। लाइक आई वाज, मेरा ऐसा नहीं था कि मैं हमेशा से फिट था। व्हेन आई वाज 27 मैं 100 kgs था, बट आई वाज फैट। नाउ आई एम 93 kgs, बट हाँ, आई बट वो एम मसल दिख रहा है, muscle. बट मैं वही कर 100 के। kg fat. Like अब मैं I was, my lower body was like Jennifer Lopez, बहुत huge. So I mean ऐसा था genuinely. I'm not trying to
say, but I used to. It was a very bad situation कि आप comfortable नहीं हो, shirt tuck in कर रहे हो, Correct. shirt बाहर pull हाँ, कर रहे और आप कॉन्फिडेंस लूज कर रहे होते Yes. हो हर जितनी बार आप बाहर जाओगे जितनी Yes. बार कोई बोलेगा हो. आपको Yes. तो जब वर्क वाइज कंफर्टेबल हो गया, चीजें सेटल हो गई, हर जगह यू डिडंट नीड टू बी देयर, बट तो तब आई थॉट कि अब जाके मेरी फिटनेस जर्नी भी स्टार्ट करता हूँ, जो मुझे पहले करना था. It took me 1 year 8 months to get a six pack. It was a slow process, but I didn't stop. मैंने जब स्टार्ट करा, आई स्टॉप शुगर, आई स्टॉप मैदा. आज तक नहीं टच करा उसको. आपने आज तक शुगर नहीं, इनटेक नहीं नो, दिया तब जीरो से शुगर. आई रन अ कैफे विच इज रिलेटेड टू हेल्थ फूड. 6 साल से वो भी चल रहा है. सो हमें पता है कि अगर उसको कॉम्पेंसेट करना, लाइक आई स्वीट टूथ है मेरे को, बहुत क्रेविंग्स बहुत होती है, तो उसके बदले आप सप्लीमेंट कर सकते हो. जैसे जैसे जैगरी ले लिया आपने. करेक्ट हर एक चीज लिमिट में होना चाहिए. ऐसा नहीं कि जैगरी आ गया तो सब ठूसते रहो, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स ऐसे बोलते हैं, अरे तो मैं खा सकता हूँ बहुत सारा. आप लिमिट में हर एक चीज करोगे ना, एवरीथिंग इज फाइन. मैं फैमिली पैक आइसक्रीम का अकेले खाता हूँ पूरा आइसक्रीम्स में भी ऑप्शंस है आजकल. हाँ वो बट करेक्ट वो जो 0 कैलोरीज वाले पॉसिबल है वो आइसक्रीम Oh, और yes, टेस्ट भी तो yes, रहता है yes, उसमें yes. लेकिन बट Yes, but there are जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, फ्रूट स्वीटनर्स, ये सारा चीजों से टेस्ट सेम नहीं होता. इफ यू करेक्ट हाँ थोड़ा फर्क आएगा थोड़ा बट फर्क स्टिल पड़ता है. Yes, बहुत टेस्टी आपकी क्रेविंग तो मिट जाती है मिट उससे. जाती, हाँ, correct. you can आपका जो सेटिस्फैक्शन लेवल है, एटलीस्ट जो नहीं मिलता था वो मिल जाता है इसमें. करेक्ट हाँ तो वो करा. तो फिटनेस के साथ देन आई वांटेड टू लर्न एमएमए. जब सीखा, फर्स्ट 1.5 year के बाद मेरा शोल्डर टूट गया. वेंट थ्रू अ सर्जरी, लेफ्ट हैंड. 6 months में रिकवर किया. देन आई स्टार्टेड बॉक्सिंग, कंटिन्यूड बॉक्सिंग. कि आई अंडरस्टूड मेरे लिए सबसे लीथल स्पोर्ट बॉक्सिंग है. यानी इट्स अ जेंटलमैन स्पोर्ट कि आदमी गिरा है तो उसको मारोगे नहीं. एमएमए में कैसा है, यू स्टिल कैन हिट द अच्छा पर्सन. मेरे को आप डिफरेंस बता सकते हो लाइक सी मिक्स मार्शल आर्ट्स एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे फाइट्स का. फॉर एग्जांपल जुजित्सु हो गया, बॉक्सिंग हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया, मुए थाई, ये सारा कॉम्बिनेशंस आप साथ में करोगे तो मिक्स मार्शल आर्ट्स होता है. बॉक्सिंग इज वन फॉर्मेट जो आप हैंड एंड लेग कोऑर्डिनेशन होता है, यू कैन यूज. हाँ, राइट तो मैं बॉक्सिंग स्टार्ट किया. एंड बॉक्सिंग स्टार्ट करते करते आई गॉट द शो विद. तो ये शो भी हैपेंड कोविड के टाइम पे इवेंट्स नहीं हो रहे थे, कुछ नहीं हो रहा घर था. चलाना था तो आई मीन घर तो ठीक था. मैंने एक और हेडेक उठा लिया. नॉट हेडेक, गॉड. आई स्टार्टेड माय हॉर्स राइडिंग स्कूल में. 11 घोड़े, 11 हॉर्सेस आई हैव. सो ये स्टार्ट करा वो टाइम पे. तो ये आप वो टाइम पे क्लासेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, तो मेरे पास 11 घोड़ों का भी उनको टेक भी केयर तो करना खिलाना था. मेरे पास 40 लोग ऑफिस में थे जिसका टेक केयर करना था. तो चलो ठीक है, गॉड हैज बीन काइंड ऑलवेज. ही इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड मी, ही इज ऑलवेज टेकिंग केयर ऑफ मी. तो वो चल रहा था. तो मेरे को एक कॉल आया. सो मेरे को, जैसे आपको पता है, स्पैम करते लोग करेक्ट इंस्टाग्राम हाँ पे कि परेशानी कोई, कर देते तो ये मुझे वो। लगा कि कोई एक वन ऑफ दोस गाइस. तो मैंने उसका प्रोफाइल देखा. तो ये बंदा निकला यूके से, जो मैन वर्सेस वाइल्ड और ये सब प्रोडक्शन है ना, बेयर ग्रिल्स वाला. तो मैंने बोला ऑफ कोर्स आई वांट टू. तो मैंने वी हैड अ फ्यू राउंड. 6 months तक ये चला, ऑडिशनिंग कॉन्वर्सेशन. मुझे एक कॉल आया कि यू आर देयर इन द टॉप 21, यू हैव टू कम, बट यू वोंट बी, यू नॉट श्योर इफ यू गोइंग टू बी देयर ऑन द शो. ऐसा मेरे को कॉल आया था. और तब मैं दिल्ली था. एंड ये होने के बाद मैंने बोला कि आप लोग मुझे कंफर्म नहीं करोगे तो आई एम नॉट वेस्टिंग माय टाइम. आई कैन गिव यू 1 month. मैं आके बैठ के क्या करूँ, मैं कुछ और कर लूंगा. मेरी एनजीओ है, हाँ, एनजीओ काम है चला अपने लूंगा. पास। आई हैड एन एनजीओ आल्सो दैट वाज Correct. बहुत एक्टिव था ड्यूरिंग कोविड. करेक्ट तो मैं वो सब कर लूंगा. व्हाई शुड आई कम एंड गिव यू 1 month. थोड़े टाइम के बाद आई गेट अ मेल कि यू आर कंफर्म, टॉप 16 में हो. चलो मैं आ रहा हूँ मैं आ गया बॉम्बे, पैक्ड माय स्टफ एंड आई वेंट. एंड वहां से लाइक द जर्नी ऑफ इंडियाज अल्टीमेट वॉरियर स्टार्टेड. Yeah. 16 contestants है, टॉप एथलीट्स और फाइटर्स थे कंट्री से. एंड इट वाज अ 1 month प्रोसेस. बहुत प्यारा. बट स्टिल मैं वही प्रोसेस नहीं कर पा रहा कि एक 100 kg का वो पतला होने के लिए जिम चला गया, बट उसके बाद वो बॉडी मतलब कि मेरे को बॉक्सर बनना है, वो लाइक कि कुछ ऐसा था. सी मैंने जब, या जिम कम लग रहा था कि ये मुझे इससे ज्यादा चाहिए लाइक कि. सी अगर आप मुझे विद टाइम जानोगे, आई एम नॉट अ पर्सन जो एक जगह पे बैठ सकता है या एक चीज कर सकता है. सो मैंने इवेंट स्टार्ट करी, स्कूल फ्रेंड्स के साथ एक एनजीओ स्टार्ट किया, बहुत एक्टिव है वो. हॉर्सेस स्टार्ट करे, कैफे है. बैंगलोर में एक बॉक्सिंग जिम है.
सो नॉट दैट बहुत पैसा है, बट छोटी छोटी करेक्ट, हाँ, कि मुझे काम करते रहना है। अभी ये सेटल हो गया, ये सेटल कुछ और Correct, करना है। हाँ। और इस सेटलमेंट्स में मैंने बहुत लोग को सेटल करा है। लाइक द बॉक्सिंग जिम दैट इज इन बैंगलोर हैज बीन गिफ्टेड टू द गाय हु केम सेकंड ऑन द शो, इंडिया द अल्टीमेट वॉरियर, रोहित। उसका ड्रीम था कि मेरा एक बॉक्सिंग जिम होना चाहिए था। सो वो चला रहा है, ही सेटल्ड इन बैंगलोर, ही इज डूइंग वेल। तो ऐसा था कि आई वांट मेरे साथ जो मेरे लोग हैं, किसी के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ, तो इवन द थॉट ऑफ द एनजीओ हैपेंड। तो ये सारा कुछ लाइक एनजीओ के साथ हमने वन ऑफ द बिगेस्ट शोज ड्यूरिंग कोविड डाला था। इट वाज फॉर रैम्बो सर्कस। वी कलेक्टेड 84 lakhs फॉर दैट सर्कस। वी पुट अप अ शो, यानी पूरे कोविड में फुल रिस्क लेके, आई मीन ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग, हमने शूट करा बकायदा इन न्यू बॉम्बे 4 दिन, और उसको हमने बुक हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस सबको दायरे में रख के, यस, सब कुछ दायरे में रख के, किसी को डिस्टर्ब नहीं, सब सैनिटेशन रख के, वी केप्ट एवरीथिंग, टुक केयर ऑफ एवरीथिंग, एंड वी पुट द शो ऑन बुक माई शो, जिसपे हमने 84 लाख रुपीज जनरेट किए, एंड दैट वेंट टू द सर्कस। सो नाउ कमिंग बैक टू द, थोड़ा डिविएट हो गया। मेरे लिए ये था कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग आई वांटेड टू बी ईदर इनटू स्पोर्ट्स, लाइक अ कॉम्बैट स्पोर्ट या आर्मी। सो वर्कआउट तो हो रहा था, शेप में आ गया था, कंसिस्टेंसी तो था, वो तो कभी मेरे से, दैट इज आई थिंक समथिंग दैट मेरे सारे फ्रेंड्स भी बोलते हैं, दैट डेडिकेशन जो तेरे में है नहीं है सब में। बिकॉज अगर मैं सिर्फ एक एथलीट का लाइफ जीता, वुड हैव बीन बहुत इजी। आई एम नॉट सेइंग उनका लाइफ इजी है, बट मैं काम भी कर रहा हूं, कंपेयर टू, यस, सिर्फ ठीक है आपकी फिजिकल बॉडी का Yes. आपको मेंटली जो भागना पड़ता है लाइक कि बाकी कामों में, वो उसमें एथलीट्स को एक बेनिफिट है, बस बेनिफिट है, एग्जैक्टली। आप काम भी कर रहे हो, सी रोज जिम नहीं जा सकता बिकॉज कई मीटिंग हो गया, कुछ हो गया, इवेंट कर रहे हो, बट ये है कि मैं वीक में 4 दिन तो जाना चाहता हूँ जिम, और मैं अपने कॉम्बैट ट्रेनिंग के लिए जाना चाहता हूँ। तो इसमें ये था कि अभी फिटनेस तो हो ही रहा है, आई वॉन्ट टू गेट इन टू समथिंग दैट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू एज अ किड, एंड किसी को तो मारना है। नहीं, पर इससे मैं बता रहा हूँ, अब मैं इतना कंपोज्ड हो गया हो ना, काम एंड कंपोज्ड, कि मैं कभी स्ट्रीट फाइट में घुसूंगा। लाइक देयर आर सो मेनी टाइम पब्लिक, आप गाड़ी चला रहे हो, Like, लोग हाँ, इरिटेट कर देते हैं कि गाली दे रहे हैं आपको, पर फिर भी आप सॉरी बोल के निकल जाओ। हाँ, थैंक यू। मैं एक और इंसिडेंट शेयर करना चाह रहा हूँ। मैं एक इवेंट खत्म करके टाउन से आ रहा था, मैं बांद्रा के ब्रिज से हाईवे पे आ रहा था, और ना मेरी मिस्टेक थी, मैंने पार्किंग लाइट स्टार्ट किया, उसको लेफ्ट नहीं दिया, तो एक बाइकर स्पीड में आके वो टच करके निकल गया आगे। अब वो बंदा, वो मैंने गाड़ी रोकी सॉरी बोलने के लिए, वो बंदा टुक अ यू टर्न और मुझे आके मतलब झगड़े करने की कोशिश कर रहा है। मैं बाहर आ गया। सी मोस्ट ऑफ द टाइम आपको दिखता है कि कोई बंदा है तो नहीं झगड़ेगा, तो शांत हो गया। उसके पीछे से 2 उसके फ्रेंड्स आ गए। अब ये मैं तुझे हेलमेट से मारूंगा, मैं इससे मारूंगा। मैंने उसको सिर्फ 2-3 चीजें बोली। भाई, मैं एक MMA फाइटर हूँ, मुझे पता है कि मेरे को क्या क्या करना है तेरे साथ, और मेरे को इतना टाइम नहीं लगेगा, मेरे को सिर्फ 2-3 चीजें करनी है, और दैट विल बी इट। तू डिसाइड कर, अगर तेरे को सच में लड़ना है, मैं जेन्युइनली तेरे को एक एड्रेस देता हूँ, वहां जा, तू और मैं रहेंगे रिंग के अंदर, हम लड़ लेंगे, मतलब ऑफिशियली लड़ेंगे। नो स्ट्रीट फाइट, एरिया अच्छा नहीं है आपसे, बात सही जगह पे आ नो जा। स्ट्रीट फाइट। सो या इसने मुझे बहुत काम कंपोज्ड, एंड ये सब झगड़े, रोड साइड झगड़े वगैरह कभी खत्म नहीं होता है। आपने कभी किसी के साथ झगड़ लिया, वो वापस आपको, एंड इट डजंट, किसी के ईगो पे आ गया तो, और आप काम धंधे वाले आदमी हो, यू डोंट वांट टू गेट इनटू अ सिचुएशन लाइक दिस। मैं एक बार ऐसे कुछ चल रहा था, मेरे दिमाग में पता क्या था कि दिव्यांश भाई, तू ये छोटी लड़ाई लड़नी है, तेरे को आईफा जीतना है, तुझे ये वाली लड़ाई जीतनी है, आईफा जीतना है, तू डिसाइड कर ले। एग्जैक्टली, यस। तो है कुछ नहीं रखा इन सब चीजों में लाइक की। और बहुत सारे लोग हैं जो एक गली के बदमाश बनने के लिए अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। लोगों की इंस्पिरेशन क्या होती है, जो आपने टीवी पे देखा। आई एम नॉट गोइंग टू ब्लेम, क्योंकि एजुकेशन कम हो जाता है या कुछ, तो उनके पास कुछ देर प्रोडक्टिव नहीं है, जो टीवी पे दिखता है वो मैं ये लाइफस्टाइल नहीं जीना चाहता हूँ। बट अगेन आई थिंक हम लोग WWE देख के तो बड़े हुए हैं। पर यार वो इतना कोरियोग्राफ्ड होता है, लाइक आई एम श्योर सब लोग देखते हैं। और आज भी
40 एटलीस्ट 40 to 50% लोगों को नहीं पता होगा वो कोरियोग्राफ है, यस क्योंकि आप उस फील्ड में आपको नॉलेज है, हाँ आप तो आप लिटरली हंसते होंगे कि क्या यार कर फिर रहे भी हैं। बचपन में भी हम देख के लगता था, एक स्टार्टिंग में लगता था ओ माय गॉड इतने बड़े कि स्ट्रक्चर बॉबी वाले, लेस्ली जो बॉडी है ऐसा, बट फिर जब आप देखते हो कि उनकी मूवमेंट्स कभी कभी वो स्लैप नहीं लगा, बंदा गिर रहा है, तो यू अंडरस्टैंड कि कुछ तो कुछ तो गड़बड़ है। चल रहा है। बट इवेंचुअली जब आप स्पोर्ट में आते हो तो यू अंडरस्टैंड कि ये एक ब्लड स्पोर्ट, रियल ब्लड स्पोर्ट क्या है और ये क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग नहीं, वो लोग बहुत मेहनत करते हैं, हाँ, क्योंकि नो डाउट, इसके पीछे उनका पूरा एक कोरियोग्राफी होता है, दे आर प्रैक्टिसिंग करेक्ट, एंड एंटरटेन, दे आर बहुत मेहनत करते एंटरटेनर्स। हैं राइटर्स हाँ भी। सो आई मीन किसी को डिमीन नहीं करेक्ट, करना हाँ, चाहूंगा, बट इट्स नॉट अबाउट डिमेन कि वो एक बहुत अच्छा शो कॉन्सेप्ट यस बनाया आप लोगों ने, और हम उसकी रिस्पेक्ट, बहुत ही यस क्रिएटिवली यस आपने काम किया उसमें, यस बट हाँ वो एमएमए फाइटिंग नहीं है, यस और वो जो है वो है। यानी जो कॉम्बैट स्पोर्ट वाले हैं, हाँ, जो एमएमए फाइटर है, आई थिंक मॉडर्न डे ग्लैडिएटर्स है। पुराने टाइम में ग्लैडिएटर्स लड़ते थे, एंटरटेनमेंट के राइट, लिए लोग बैठ के देखते थे। आज वही स्पोर्ट अब थोड़ा रिफाइंड वर्जन वर्जन आगे, वर्जन करेक्ट, आ गया है। यू लुक बेटर, यू ड्रेस अप बेटर, रिंग में हो। वहां पे क्या, इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग दैट वो अच्छे नहीं दिखते थे, पर इट वाज द ओल्डर वर्जन, दिस इज द न्यूअर वर्जन। ग्लैडिएटर्स ही है। करेक्ट। आप खून बह रहा है, हाथ टूट रहा है, पैर टूट रहा है, डेथ्स हो जाती है। तो भाई, और आप मतलब फिजिकल के साथ साथ आपको मेंटली कितना स्ट्रांग रहना है, लाइक कि आपको दिख रहा है आपका बॉडी में किस लेवल पे पेन है। यस, तो आई कम टू दैट ऑल्सो। मतलब आपकी कोई फाइट ऐसी लिटरली कि जिसमें आप, मतलब कई बार होता होगा आप फाइट्स कर रहे हो, बट कोई ऐसी फाइट की जिसमें आपको लगा है पर्सनल लेवल की कि यहाँ से मैंने पुश किया अपने आप को इस मोमेंट पे। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना कि जब मेरा ये शोल्डर टेयर हुआ था, स्पारिंग सेशन चल रहा था। स्पारिंग इज योर फाइटिंग, बट इट्स नॉट अ ऑफिशियल फाइट, पर आप फाइट कर रहे हो क्लब के अंदर ही विद योर प्रैक्टिस टाइप, प्रैक्टिस लाइक टाइप का, बट एक्चुअल फाइट कर रहे हो। तो स्पारिंग के टाइम पे हम दोनों स्लिप हो गए थे मैट पे, एंड मेरा हाथ निकल गया, लाइक डिसलोकेट हो गया, हाँ, एंड टेयर आ गया था उसमें। आई टुक माई हैंड बिकॉज आई कैरीड लॉट ऑफ मसल, तो मैंने हाथ फिक्स कर दिया, और वही टाइम पे फिक्स हुआ। एंड आई एम टेलिंग यू, आई कुडंट बेयर द पेन। पर इतने सारे लोग थे ना कि एक ऊ तक नहीं करा मैंने। नेक्स्ट डे वापस आके लड़ा, 3 months तक मैं लड़ा। जब वो छोटा सा टेयर एक बड़ा टेयर बन गया, आई हैड टू ऑपरेट। तो 3 months तक मैं लड़ते ही गया, लाइक पता नहीं लगा। यार वो व्हेन यू आर वेरी पैशनेट अबाउट समथिंग, हाँ, नो, कि हाँ ठीक है ना, तो नहीं फर्क पड़ता। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक रिस्क है हाँ, अनडाउटेडली। हाँ कि करना नहीं है ये सुन के आपको भी। रिस्क है, बट जिसके वजह से आज जो भी छोटे छोटे अचीवमेंट्स हैं हमारे लाइफ के, वो वो पुश जो पॉसिबल थे, होता है। रिस्क नहीं लोगे तो इट्स वेरी मोनोटनस, कुछ नहीं करोगे। यू जैसे यू हैव कम लेफ्ट योर सिटी, यहाँ करेक्ट, पे आके आप रह रहे हो, आपके उसके पीछे का स्ट्रगल नॉट एवरीबडी विल अंडरस्टैंड, बट यू, करेक्ट, आपका जो डेडिकेशन एंड पैशन है, जिसके वजह से आज वॉट एवर यू आर डूइंग, करेक्ट। सेम थिंग अप्लाइज विद द स्पोर्ट। हाँ, और मेरे को ना भी लगता है कि स्ट्रगल वर्ड ही हटा देना चाहिए, क्योंकि आपने रास्ते में आ रहे हो, आप सफर कर रहे हो, लाइक कि यस आप ट्रेवल कर रहे हो अपनी यस जर्नी को, यस कि स्ट्रगल तो क्या, हम सड़क में नहीं सो रहे, एग्जैक्टली लाइक हम स्ट्रगल तो वो लोग करते हैं, करेक्ट। हम तो हमारा जहाँ पैशन आपने फॉलो कर बात रहे शुरू की थी कि स्ट्रगल तो नहीं, कि खाना तो खा ही रहते हैं हम Yes. लोग, करेक्ट। इंडिया में अभी भी ये फाइटिंग हो गया या एमएमए हो गया, अभी तक इतना कूल नहीं है, लाइक टू बी ऑनेस्ट, कि इतने लोगों तक अभी तक पहुंचा नहीं है हैं। स्पोर्ट्स। Yes. क्रिकेट देखो, सबको पता है, अगर मैं मेरे को या रैंडमली अगर किसी से पूछे 2 एमएमए फाइटर्स के नाम लो, तो नहीं पता लोगों को इंडिया में। राइट सी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या हो जाता है, हम फाइट्स को एज अ करियर नहीं देखते। अब बताएंगे भी कैसे ना घर वालों को Exactly. कि मम्मी फाइटर। और एज आई एम सेइंग, हमारा सोसाइटी इज वन ऑफ द बेस्ट सोसाइटी, आई हैव ट्रैवल्ड द Correct. वर्ल्ड, और जो यहाँ जो लगाव होता है, अपनापन अटैचमेंट होता है, correct, अपनापन है, एग्जैक्टली correct. वो नहीं है नहीं है कहीं कहीं भी, करेक्ट। सो पेरेंट्स भी बहुत पोजेसिव हो जाते हैं कि मेरे बेटे को ये छोटा सा कोई चोट लग गया थप्पड़ तो यार, मार देगा। तो एज पेरेंट्स वो आज तक पेरेंट्स के दिमाग में नहीं आया, तो बच्चे ग्रूमिंग भी वैसे नहीं होता, दिल एजुकेशन में ज्यादा होगा या कोई क्रिकेट Correct. में ज्यादा और होगा। इनफैक्ट ये वाली जनरेशन में तो और ज्यादा हो गया, लाइक कि हमारे वाले तो फिर भी स्कूल में पिट रहे थे हम लोग, यस अभी वाले तो आप बच्चों को हाथ भी नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते। हमारे को तो टीचर बहुत मारता था, लाइक अभी आई रिमेम्बर, अभी के किड्स को आप हाथ भी लगा हाथ लो, भी नहीं लगा सोशल मीडिया पे सकते। वीडियोस चला जाएंगे, आपने गलत तरीके से बात भी कर लिया हाँ, तो ह्यूमन राइट्स पे आ जाता है। इधर तो सो अभी का अपब्रिंगिंग बहुत डिफरेंट है, बट आई टेल यू, कॉम्बैट स्पोर्ट इज ग्रोइंग इन आवर कंट्री। एक तो हमारा पॉपुलेशन,
टैलेंट इतना भर भर के है। करेक्ट। अभी जो हमने नेशनल फाइट्स करा था, आई सी सच अमेजिंग फाइटर्स राइट फ्रॉम स्मॉल सिटीज। सो इट इज देयर, बट अवेयरनेस कम है। करेक्ट। और बेस्ट पार्ट है वो जो लोग सीख के आ रहे हैं उनके पास फैसिलिटीज नहीं है, Yes, उनके पास कोचेस very नहीं है true. अच्छे, और वो लोग जस्ट सोशल मीडिया यूट्यूब यस से प्रैक्टिस कर करके कोई मतलब एक चीज होती है, आपको कोई मोटिवेट कर रहा है ये कर, वो खुद वो बंदा करके आ रहा है यस कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर इज इशू। Correct. यानी आप जैसे आप बाहर देखो, एक फुटबॉल प्लेयर अगर अपना पैर तोड़ देता है, वो 6 मंथ्स में वापस खेलना चालू करता है। करेक्ट। यार तो 6 महीने तो आपको रिकवरी भी नहीं हो जाती कि आप रिहैब स्टार्ट करो। एंड रिहैब भी ऐसा नहीं है कि हाई लेवल पे। यस, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम नॉट है क्रिटिसाइजिंग। नहीं हाँ, बट बट क्रिकेट आप देखो, द सेम आर क्रिकेटर्स आर ब्लेस्ड फ्रॉम द जर्नी ऑफ फ्रॉम सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर से आज उनका आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, दे आर नेक्स्ट लेवल। बट यही Correct. चीज अगर किसी और स्पोर्ट्स किसी और स्पोर्ट में आप डालो, आई एम श्योर वील गेट मोर, वील बी डूइंग बेटर इन Correct. द बिगर गेम्स, ओलंपिक्स वगैरह में। अभी रिसेंटली ओलंपिक्स थे, पेरिस ओलंपिक्स, वो जो वीडियोस की, जो हमारे पास कोचेस ही नहीं रहते एग्जैक्टली। कि हमारे पास जो मेडिकल टीम रहती है हमारे Yes. पास नहीं रहती, और Yes. बास्केटबॉल वाले या फिर कोई भी और स्पोर्ट्स हो गया, किसी भी स्पोर्ट्स की कह रहे हम 4-5 स्पोर्ट्स की एक ही टीम लेके चलते हैं। एग्जैक्टली। कई टाइम पे तो ऐसा होता है कि आई एम नॉट सेइंग ओलंपिक्स, बट दूसरे गेम्स के लिए खुद जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो स्पेंड करके जाता है अपने जेब से। सो ये चीजें थोड़ी मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए। Correct. इट इज एन अमेजिंग स्पोर्ट, कॉम्बैट स्पोर्ट इज एन अमेजिंग स्पोर्ट। इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ रिदम। इट वो एक बोलते हैं ना, माइंड को काम करके हाँ, रखता है कि वो बंदा गलत चीजें नहीं करेगा। यानी आपने बच्चे के हाथ में स्पोर्ट डाल दिया ना, तो वो खुद ही इतना सीरियस लेगा उस चीज को कि वो गलत चीजों में नहीं जाएगा। Correct. और मैंने देखा है जितने भी लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में जुड़े रहते हैं या फिजिकली फिट रहते हैं, वो कामनेस उनका यस और ज्यादा होता है। यस और कोई इंसान जो जिसको फिटनेस का दूर दूर तक कुछ नहीं होगा, उसको लगता कि मैं तो बदमाश हूँ, मैं सबको मार दूंगा। और कई बार आपको भी लगता होगा ना, कई बार लोग गलत तरीके से बात करते हैं, आपको हंसी भी आती है यार इसको मैं क्या बोलूं भाई। तो होता है, 100% होता है। बट यू नो, व्हेन यू आर फिट, व्हेन यू आपका स्ट्रक्चर सही है, यू लाइक योरसेल्फ, आप जब एक कोई मीटिंग या किसी को मिल भी लेते हैं ना, लोग आपको सीरियसली भी लेते हैं। करेक्ट। इसमें स्पोर्ट, बिकॉज ऑफ द कॉम्बैट स्पोर्ट, आप को पता है कि आपको क्या नहीं करना है। यानी अगर Correct. आपके साथ अगर आप वो रिदम नहीं बैठा है कि कुछ कर रहे हो आप स्पोर्ट के अंदर या कुछ, शायद रास्ते पे आप लड़ लोगे। करेक्ट। यहाँ पे बंदा अगर आपको पुश भी करेगा, आप सॉरी बोल दो, क्योंकि आपको पता है आप कितना डैमेज कर सकते हो उसको। करेक्ट। सो ये डिफरेंस हाँ, है कि मैं मेरी जान से मर जाएगा। क्योंकि दिव्यांश अगर एक बॉक्सर है और मैं ऐसे ही एक नॉर्मल बंदा आके जिसको कुछ नहीं, हाँ, सिर्फ तो- लड़ना है, Correct. धक्का मार देगा, दिव्यांश को पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ उसके हाँ, साथ। तो मैं तो दूर ही मैं रहूंगा भाई कि मैं को नहीं गलती करना, से तो भी ना चले जा, लगे। यू आर ग्रेट, यू हाँ। कैन गो। आपके पास ऑप्शन था, लाइक आप बिजनेसमैन बन गए राइट। होंगे, बट जिनको प्रॉपर ही फाइटिंग बॉक्सिंग में जाना है, वो मॉनिटरी कैसे करें खुद को? सी एक तो बहुत सारे लीग्स अभी स्टार्ट हुए, आई वोंट मेंशन द नेम्स, बट बहुत सारे लीग स्टार्ट हुए। हम भी ट्राई कर रहे हैं टू स्टार्ट अ लीग इन वन ऑफ द स्पोर्ट्स। जैसे ये नेशनल प्लेटफॉर्म था, हमने ही क्रिएट किया था, लाइक आर सर्कल ओनली क्रिएटेड, वी गॉट फाइटर्स टू पार्टिसिपेट। जियो पे गया शो, इट वेंट ऑन जियो, जो फर्स्ट टाइम मोह था का कोई शो एक प्लेटफॉर्म पे गया। करेक्ट। हाँ, मैंने भी क्योंकि हम लोग पहले से एक दूसरे Yes, फॉलो करते हैं, yes. तो कई बार क्योंकि आपको उस फील्ड का नॉलेज नहीं है, तो आप स्टोरीज देखते हो कि हाँ कुछ कि क्या फाइटिंग है, चल रही है। यस यस यस। तो वो हुआ, सो रिकॉग्निशन मिला, दे लाइक्ड इट। सो इसमें क्या होगा, लॉट ऑफ अदर किड्स विल कम इन और लॉट ऑफ न्यू फाइटर्स विल कम इन, जिसको पता है कि मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। बट अगेन वहाँ तक नहीं पहुँचा है, फाइटर्स को बाहर जाना ही पड़ता है टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। आपको या फिर 1FC या UFC जाना पड़ता है, जहाँ पे अगर उनको ऑप्शन मिला, एंड UFC इज ओपनिंग बहुत सारे डोर्स यहाँ पे इंडियन फाइटर्स के लिए। बट स्टिल पर्सनली इंडिया में जैसे हैं, मतलब मैंने अभी देखा था इंडिया में 90% लोग कभी फ्लाइट में नहीं बैठते। यस इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो वो 5% ही है। तो लाइक कि इंडिया में बॉक्सर ट्रेन एक्सपीरियंस बॉक्सर्स भी शायद कुछ ऐसे होंगे जिनको फ्लाइट बुक करने कंट्री के लिए Yes. वही उतना ही मॉनिटरी कैपेबल ना हो। ना हो। सो ये सी आई थिंक क्या होना चाहिए कि
लोग जो ये लीग्स करते हैं, जैसे आई टेक अ नेम, टाइगर श्रॉफ एक MFN करके लीग करता है जिसमें ही इज गिविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू पीपल. मेरे कोच बालाकृष्ण शेट्टी वो मोथाई को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, जहाँ पे एथलीट्स को बाय फ्लाइट बुलाते हैं. सम जब लीग छोटा है तो दे ट्रैवल बाय ट्रेन, बट देयर फूड स्टे सारा कुछ इज टेकन केयर. मैच फी मिलता है उनको. नाइस. सो इट इज चेंजिंग, द मेंटालिटी चेंज हो रहा है. सम इयर्स डाउन द लाइन ये बहुत बड़ा होने वाला है. 100% होगा. कॉम्बैट स्पोर्ट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, बिकॉज पीपल लाइक UFC जानता है इस देश का पॉपुलेशन इतना बड़ा है एंड इज यंग, दे कैन ब्रिंग बेस्ट फाइटर्स. खून भी गर्म है. एग्जैक्टली. करेक्ट. कि मजाक में ही बोलो, सही जगह पे खून बह रहा है. करेक्ट. नॉट ऑन द रोड. हाँ, और हम लोग बचपन से अगर हमारा हिस्ट्री भी उठा के देखो, इंडिया में या तो लोग लिटरेचर में थे Yes. या लोग योद्धा थे. Yes. और जितनी फाइटें इंडिया ने देखी है, Of course. अगर आप मोहम्मद गौरी, गजनी, सब लोग तो बाहर से आए थे. इंडिया लड़ी तो रहा था इंडिया Yes. इतने सालों से. Constantly, चाहे वो मुगल अंग्रेजों हो, से तक. करेक्ट. Yes. मुगल हो, इनफैक्ट अंग्रेजों आखिर तक लड़ी रहे थे. हमारे पास जो रियल वॉरियर, लाइक आई कोई किसी को ये नहीं कर रहा, बट इफ यू सी इंटरनेशनली जब ये कोई एक सुपर हीरो दिखाते, ये दिखाते आयरन मैन, हल्क, ये सब दे आर नॉट रियल. करेक्ट. हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट but वो they are not real. रियल नहीं है और एक्सेप्ट कर आप दी वाली अगर बात है. हमारे सुपर हीरोज देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज, जी. हाँ, पीपल लाइक हिम आर रियल हीरोज. दे हैव फॉट थ्रू आउट देयर लाइफ ताकि दूसरे लोग इसका फल ले. अगर वो नहीं लड़ते कॉन्स्टेंटली विद द मुगल्स, आज पता नहीं क्या होता. आई डोंट नो. करेक्ट. इनफैक्ट सिखिज्म की हिस्ट्री आप देखो. Oh yes. कि कितने कितने fighters वॉरियर्स रहे. निकले. इधर महाराणा प्रताप Yes. राजस्थान से, Yes. लाइक कि हर एक स्टेट में कोई ना कोई वॉरियर थे. Yes. So we are a country who has produced only warriors. करेक्ट. But they are all silent warriors. Nobody really speaks. Now God's been kind, people are understanding awareness है, तो movies बन रही है इसके ऊपर. People are getting to know कि ऐसा भी हुआ है. Otherwise हमारा education system is more focused towards the other things. Like we only know for a matter of fact कि ये person था, इसने हमें आज़ादी दी, या ये person था. But उसके पीछे के जो unsung heroes है, जिसने who gave their lives, पर उनका तरीका अलग था. So these are things that the newer generation is getting to know, and I'm very glad that is happening. करेक्ट. और स्पोर्ट्स का ये भी रहना, फाइटिंग तो चलो एकदम टॉप लेवल पे लेके चलो. आप जब फैमिली शुरू कर देना, एजुकेशन बच्चे को देना, तो स्पोर्ट्स में भेजना ही पहले टास्क है. Yes. वहां से फिर चलो क्रिकेट में फिर भी हाँ ठीक है, फुटबॉल ठीक है, आप फाइट में कैसे भेजेंगे. So I mean ये सारा कुछ जो अवेयरनेस दिख रहा है, लाइक दिख रहा है कि इससे भी पॉपुलैरिटी मिल सकती है. जैसे ओलंपिक्स हो गया, इतने सारे रेसलर्स हमारे जा रहे हैं वहाँ पे. नीरज चोपड़ा जैवलिन में, जहाँ पे हमारा कोई विंडो ही नहीं था, अचानक में ये विंडो क्रिएट हो गई और ही इज गॉट अ गोल्ड एंड सिल्वर, देश का नाम रोशन कर रहा है. और आप देखो वो सिल्वर मेडल लेके आए, बट इंडिया को कितना मतलब प्राइड. नहीं, आप सोचो ना, इंडिया को पता है ये गोल्ड वाला आदमी है. आदमी सिल्वर से खुश नहीं हुए इंडिया के लोग, क्योंकि अरे ये गोल्ड वाला आदमी. हाँ, exactly. जबकि मेडल लाना बड़ी बात है. एग्जैक्टली माय पॉइंट. कि हमने उनको किस लेवल पे खड़े हुए आज की डेट में. और इनका हरियाणा का जो हिस्ट्री रहा है रेसलिंग में, वो हर साल एक ब्रॉन्ज लेके आएंगे, वो हर साल मेडल लेके आएंगे. और कहीं ना कहीं इनफैक्ट हरियाणा का जो स्टेट में को ऐसा लगता है कि वहां पे है लाइक स्पोर्ट. नॉर्थ ईस्ट ब्रिलियंट फाइटर्स, अमेजिंग फाइटर्स. अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर इशू, बट अभी क्या हो रहा है, ये बच्चे निकल के दूसरे सिटीज जाके ट्रेन कर रहे. लाइक हमारे नेशनल फाइट में वन ऑफ द गाइज, हिज नेम इज जोसेफ, one of the best fights I've seen. Like उसका हाथ नहीं चाकू था, एल्बो मारता था, straight slit. इतना अमेजिंग फाइटर. लाइक आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स हैं हमारे पास, बट ये एक्सप्लोर करने की बात है. एंड इट्स नॉट, अभी हमारा माइंड से जैसे यू सेड कि हरियाणा, यस, बिकॉज पेरेंट्स पुश करते थे आपको, फूड भी वैसे ही देते थे. हाँ, कि देसी घी. यस. मैं लिटरली एक बार एक दोस्त के घर पे गया था, तो उन्होंने ऐसे ग्लास में घी रखा है. हाँ, और क्या पी. मैंने कहा घी कौन पीता है. कह रहे ले ना इसने. और वो उनका टोन हमेशा है, आंटी ले ना इसने, मतलब पी ना. नेचर ही ऐसा है, मतलब एग्रेसिव. हाँ, कि मैं रेडी टू फाइट.
कि वहाँ का डाइट उतना है एटलीस्ट कि चलो आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे भी कम होगा, बट आप डाइट एटलीस्ट आप जो मेंटेन फाइट कर हाँ रहे हो, एग्जैक्टली इवन नॉर्थ स्ट्रेंथ ईस्ट तो और पीछे है ना चीजों में, टच यस यस बट दे हैव अमेजिंग फाइटर जो मॉडर्न डे फाइट्स है लाइक मुay थाई हो गया जुजित्सु हो गया अब मेरे को मुay थाई और जुजित्सु एक बार आप सो एक्सप्लेन जुजित्सु करो। काफी सारा ग्राउंड वर्क है जिसमें आप ग्राउंड वर्क होता है लाइक मोर लाइक कुश्ती बट देयर लॉकिंग चोकिंग ये जुजित्सु में होता है मुay थाई इज द थाईलैंड फॉर्मेट ऑफ किक बॉक्सिंग सो ये दो फॉर्मेट्स है जो अभी बढ़ रहा है हमारे देश में जुजित्सु भी इज गोइंग टू बी इवेंचुअली अ नेशनल स्पोर्ट वन ऑफ द पार्ट ऑफ द नेशनल National गेम्स sports. या नेशनल गेम्स में होगा इवेंचुअली पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स इट बिकॉज जुजित्सु इज नॉट अ ब्लड स्पोर्ट आपके इसमें नहीं आता जिसमें ओलंपिक्स में Okay. ब्लड स्पोर्ट्स काउंट नहीं होता Okay. इसके वजह से मुay थाई नहीं है कुश्ती है बट बॉक्सिंग में भी तो ब्लड आता है। बॉक्सिंग में भी फिर भी एटलीस्ट इतना सारा रूल्स एंड रेगुलेशन है जैसे यू कांट यूज योर एल्बो यू कांट यूज योर ये बहुत लीथल होता है आप इसको एक बार ट्राई करके देखना और यूज दिस एज अ वेपन ये स्लिट कर देगा आपको बॉक्सिंग में फिर भी लाइक इफ यू आर डूइंग ओलंपिक्स इट्स यू आर वेयरिंग दैट गियर एमेच्योर फॉर्मेट होता है यू डोंट नॉट ओपन सो इसमें काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है बहुत सारा स्पोर्ट जिसमें ब्लड इन्वॉल्व नहीं है वो है ये सारे बड़े गेम्स में इसलिए जुजित्सु भी इवेंचुअली विल कम इनटू आवर नेशनल गेम फॉर्मेट आगे बढ़ हाँ फिटनेस पे आएंगे हम लोग। हाँ इंडिया में लोगों को मतलब एक तो एक्चुअल फिटनेस का मीनिंग क्या है, लाइक कि कुछ लोग बोलते हैं दिव्यांश एप्स निकालना है, कुछ लोग बोलते हैं भाई बल्कि होना है, कुछ लोग भाई आप नॉर्मल फिट हो, कुछ लोग बोलते हैं अरे तू 10 किलोमीटर नहीं भाग सकता तो फिट नहीं है। So, डेफिनेशन ऑफ फिटनेस डेफिनेशन ऑफ फिटनेस जब हम शो कर रहे थे तो विद्युत जामवाल वाज द होस्ट ऑफ द शो सो एक वन ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम कंटेस्टेंट्स ने पूछा था कि आप 42 हो तो उसका उनका एक डायलॉग था और ही स्टेटमेंट था जो मेरे को बहुत छुआ इट हिट टच माय हार्ट टच क्या माय बात हार्ट बोल दी। एंड इट स्टेड देयर कि एट 42 यू शुड लुक लाइक मी Oh. मीनिंग यू डिडंट बिलीव दैट आई एम 42 सो एवरीबडी जिसके भी जो भी 42 होना चाहिए शुड लुक लाइक मी सो दैट इज व्हाट आई कैरी आई एम 40 टुडे and yes I am 40 and I think it's not just the inside आप लुक जो बाहर का फ्रेम लाइक जैसे पैकेजिंग बाहर का अच्छा है अंदर प्रोडक्ट खराब है तो कोई पॉइंट मतलब नहीं है सो इंटरनल फिटनेस भी होना चाहिए लाइक यू शुड बी आपकी एंड्योरेंस अच्छी होनी चाहिए यू ईटिंग द राइट फूड सबसे इंपॉर्टेंट होता है फूड आप अगर इवन इफ यू लुक एट इट साइंटिफिकली इट्स 70% आपका फूड होता है मील इम्पोर्टेंट है। 20% आपका एक्सरसाइज होता है जो आपको मोल्ड करता है 10% इज योर स्लीप रिकवरी जो आपकी होती है सो ये सारी चीज़ों को आप क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है कि आज का जैसे मुंबई सिटी की बात करो जितना स्पीड ये सिटी लेता है अगर आप थोड़ा भी पीछे हट गए ना कोई और वो जगह ले लेगा आपको। करेक्ट इतना स्पीड है और कंपटीशन तो व्हेन यू आर आप जब जॉब कर रहे हो तो बहुत सारे लोग नहीं कर पाते कि फिटनेस पे फोकस या खाने पे फोकस कि आप ट्रैवल कर लिए रिमोट एरियाज में गए तो कुछ भी खा लिया तो उस चीज से आप कैसे हाउ यू पैक योर फूड लाइक फॉर अ पर्सन लाइक मी मैं अगर मेरे को पता है कि मैं ऐसे जगह पे जाने वाला जब कुछ नहीं मिलने वाला आई विल पैक माई फूड आई नो कि मेरे को अभी करना क्या खाना है क्या नहीं खाना है मेरे को वर्कआउट नहीं करने मिला तो मेरे को क्या करना चाहिए तो ये सारी चीजें इज व्हाट आई थिंक सी बॉडी तो सारे बहुत सब लोग बना देते कंसिस्टेंसी करेक्ट I am in the same shape for 13 years in the same shape better I may get but I have stayed fit for 13 years that has been my plus क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे ही इंडस्ट्री के लोग अगर आप बात करें तो 6 मंथ्स का एक रूटीन नाम है आई फिटनेस ये फर्स्ट डे सेकंड डे 6 मंथ्स में आई एम इन शेप द नेक्स्ट 6 मंथ्स में द बंदा इज वापस बैक टू वही और आप मेंटली कितने डिस्टर्ब भी होते होंगे ना अगर कोई बंदा 6 महीने शेप में था उसके ओह यस एग्जैक्टली बट प्रॉब्लम क्या हो जाता है फिर जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं तो प्रोटीन कब तक खाएगा तो मैं बोला भाई मैं जब तक जी रहा हूँ मैं खाना तो खाऊंगा तो मैं प्रोटीन खाने में क्या प्रॉब्लम है आई हैव लाइक क्योंकि मैं कुछ ब्रांड्स एंडोर्स करता हूँ तो आई हैव प्रोटीन शेक्स और जिम कब तक जाएगा मैं बोला भाई टिल माई लास्ट डे आई वॉन्ट टू गो टू द जिम टिल माई लास्ट डे आई वॉन्ट टू बी इन माई परफेक्ट बेस्ट शेप my best version is still to come is what I believe मैं जिसके लिए मैं अभी भी स्ट्रगल नहीं करूँ I am working towards it ताकि मेरा बेस्ट वर्जन अभी भी आए because I don't think I have reached my best और कितनी अजीब बात है ना
जब आप हेल्दी खाना खाते हो जो सही है, जब आप हेल्दी खाना खाते हो तो लोग आपको ऐसे देखते हैं कि अरे क्या खा रहा हेल्दी खाना खा रहे है? हैं। जबकि बेसिक बात है ये हम्म, कि इंसान अगर दुनिया में आया है तो उसको अच्छा खाना खाना है। यस। बट द मोमेंट आप अच्छा खाना खा रहे हो लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं कि अरे तू ये नहीं खाता कि सो ये सेम जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स थे स्टार्टिंग में, जब मैं ये लोग पार्टी करते थे मैं रात को जिम चले जाता था, लाइक बिकॉज मैं एक 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 एग्जांपल दूंगा, इंसिडेंट बताऊंगा। Yeah. हम मसूरी में थे, हम एक वेडिंग कर रहे थे, 4 दिन इवेंट्स का चल ही रहा था, 2 दिन बैक टू बैक काम था, पर मेरे को पता था कि मेरे पास अभी 8 घंटे है सोने के लिए। तो मैं रात को रात नहीं बोलूँगा, मॉर्निंग 4 o'clock को मैं जिम चले गया। मैं वर्कआउट करते करते वहीं पे सो गया, आई वेंट टू स्लीप। क्लीनिंग स्टाफ ने मसूरी मुझे में? सुबह, हाँ, जिम में, उनके जिम में, अच्छा तो जिम हाँ में मैं सो गया। सुबह को क्लीनिंग स्टाफ आके मेरे को उठाया, तो बहुत सारे लोगों ने मजाक उड़ाया उस चीज का, भी कि स्टार्टिंग डेज थे मेरे इसके। आज वही लोग मेरी कहानी सुनने के लिए बोलते कि टॉक भाई वो अबाउट, वाली कहानी वो बता वाली था। बता दे, अरे तूने ये करा था। फिर कुछ लोग खुद अच्छे जो मेरे को अच्छा मानते हैं, हु हैव कि अच्छा रिगार्ड है मेरे लिए, वो एग्जाम्पल देते हैं लोगों को यही चीज का कि इसने इतना किया था, इसने ये टाइम पे ये किया था, आज ये शो जीता है, एक और शो कर रहा है, ये फर्स्ट प्रो फाइट एट 39 जीता है जब अगेंस्ट वन ऑफ द वेरी गुड फाइटर्स। तो दीज आर द थिंग्स, आई थिंक कंसिस्टेंसी और ये सब में नहीं होता, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट टू अचीव। बहुत स्लो प्रोसेस है, करेक्ट। मतलब आपको एक पॉइंट आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ के साथ, ये खाने नहीं मिल रहा है, वो करने नहीं मिल रहा है, बट जब आपको ये इसके सारे फल इन टर्म्स ऑफ सक्सेस मिलता है, तो इट्स मच मोर स्वीटर देन द अदर थिंग दैट करेक्ट यू कि आर। भगवान ने तुम्हारे मर्सिडीज रखी तुम मारुति सोच रहे थे। एग्जैक्टली। मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, मैं नॉनवेज नहीं खाता, मैं अंडा नहीं खाता, लाइक कि मैं दारू नहीं पीता, मैं अल्कोहल नहीं पीता, मैंने हाँ। कोई नशा नहीं किया लाइफ में आज Right. तक। ठीक है, मैं जिम जा रहा हूँ, मैं नेटफ्लिक्स की बिंग वॉच कुछ नहीं करता। बट ये जो फिटनेस वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको लगता है कि लाइक जो सोसाइटी का जो एक सिस्टम है, पार्टी कल्चर, आप उससे दूर होते हो और आप कहीं ना आप लोगों को, मतलब कहीं ना कहीं मैं भी लोगों को ऐसा कि लाइक कि मुझे लोगों को इतना, ठीक है ना, आप अपनी पार्टी करो, मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट आप सोसाइटी से कहीं दूर हो रहे हो। यार सी, सोशलाइजिंग इज इम्पोर्टेंट। अगर आप, जैसे मैं अपनी बात बताऊंगा, आप आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन, बट मैं अपनी बात बताऊंगा कि एज अ बिजनेसमैन आई हैव टू सोशलाइज, करेक्ट आई हैव टू टेक पीपल आउट फॉर कि डिनर अगर एंड हाँ, ड्रिंक्स के लिए, पर उसका जरूरी नहीं कि यू हैव टू हैव इट। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लब में हूँ, 2 गिलास पानी पी लिया, 2 डाइट कोक पी ली, राइट, इसके बाद खींच लो, बट टिल यू आर लाइक, जैसे यू डोंट हैव टू बी दैट टिल द एंड ना, एंड तक रुकने की जरूरत नहीं है। लाइक बहुत सारा टाइम मेरे को अच्छा रीजन दे के मैं निकल जाता हूँ, बट स्टिल लाइक कि अरे वो लड़का पीता नहीं है, तो आप कई बार लोग आपको बुलाएंगे नहीं पार्टीज में। नहीं ऐसा नहीं होता। अगर आपकी कंपनी ठीक है तो फाइन है, अगर वो बंदे सिर्फ दारू पी के एंजॉयमेंट उनके लाइफ का वही है, तो फिर देन वो यू डोंट वांट टू बी विद दैट सर्कल। हाँ, और एक क्या रहता है कि इस एज में, जिस एज में आज मुझे कोई बोलेगा ना दिव्यांश की इस टॉपिक पे बात करते हैं, लाइक कि इस कॉन्वर्सेशन, मुझे कॉन्वर्सेशंस करना बहुत पसंद है। लाइक कि अगर आप मेरे को बैठ के ना 3 घंटे हो रहे हैं, दिव्यांश तो फ्री है, मैं क्या करना है, आप मेरे को दिव्यांश इस टॉपिक पे बात करते हैं, लाइफ के बारे में बात कर, आई एम लाइक आई एम कमिंग राइट, मैं भाई तू बता कहाँ है। बट सेम कि दिव्यांश पार्टी है भाई, आज तो पागल हो जाने लग, मैं क्या करूँगा वहाँ पे। एग्जैक्टली, वो होता है मेरे साथ भी, बट बिकॉज बहुत सारी चीजें देखी अपने उतार चढ़ाव लाइफ में, यू अंडरस्टैंड कि आपको बहुत सारे लोग नहीं चाहिए लाइफ में, आपकी सर्कल बहुत छोटी होनी चाहिए, बहुत ही छोटी। योर फैमिली, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। यस, योर फैमिली, अ फ्यू फ्रेंड्स हु आर योर वेल विशर्स, जो आपके हर चीज में विल बी योर फर्स्ट फैन। आपको पता रहता है कि आपके कौन अपने लोग हैं। आपको करेक्ट, पता रहता है, विद टाइम यू विल अंडरस्टैंड। जब बुरा टाइम, सी अगेन, मैंने एक चीज लाइफ में सीखा कि एक्सपेक्टेशंस में किसी से नहीं रखता, आई डोंट, तो मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं है कि कोई मेरे को हर्ट करे। ऑल्सो मेरा हेल्प भी ऐसा पॉइंट पे मैं करता हूँ, लाइक इवन किसी को फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, फ्रेंड्स में बहुत सारे लोग रहते हैं जो आपको मिसयूज करते हैं, मैं वही टाइम पे हेल्प करूंगा जब आई डोंट वांट दैट मनी बैक। क्योंकि क्या होता है, देन यू स्पॉइल कि वो पैसा नहीं दिया तूने, मेरे को जरूरत है तब। करेक्ट। सो देयर आर अ फ्यू फंडास दैट आई फॉलो कि एक्सपेक्टेशंस मैंने दूर कर दिए लोगों से, बहुत सारे, मतलब फैमिली से अनडाउटेडली, Obviously, बिकॉज़ दे हैव right. ऑलवेज स्टूड विद यू। बड़ा किया उन्होंने। एग्जैक्टली, बट
otherwise best of friends, why to keep expectations? You meet, I love you the way you are, मैं हमेशा वही warmth से आपको मिलूंगा, but I don't have expectation कि भाई तू मेरे साथ यहाँ चल और तू Correct. मेरे साथ वहाँ चल, तू नहीं आया तो मेरे को बुरा लग गया. हाँ. तो I think it's always keep your circle small, give less people the opportunity to hurt you. वो किसी को वो ऑप्शन ही नहीं देना चाहिए कि उसके पास है वो एक छोटा सा पॉइंट जो आपको हर्ट करे. करेक्ट. ये लाइफ के हम लेसन सीखे हैं आपसे. एक लास्ट क्वेश्चन Yeah. कि बहुत अलग अलग दुनिया देखी है आपने, लाइक कि पुणे का एक लड़का वो इंटरनेशनल लेवल पे फाइट्स कर रहा है, नए नए लोगों से मिल रहा है, नए नए कंट्रीज़ के बारे में लोगों से जान रहा है और फाइटिंग कर रहा है, सब उतार चढ़ाव देखे. फिर ना एक लाइफ लेसन बनता है कि यार दिनेश शेट्टी जो इंसान है ना, उसकी लाइफ से अगर कुछ सीखना है तो एक ये लेसन है मेरा, लाइफ टाइम याद रखना. तो आपकी लाइफ का एक लेसन जो आप चाहते हो लाइफ टाइम दुनिया याद रखे. वन इज कि आप गिव अप नहीं करो लाइफ में, क्योंकि मेरे लाइफ में जो उतार चढ़ाव आया है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आए हैं. जब मैं डिप्रेस हुआ हूँ व्हेन आई वाज 21, मेरे कुछ लोग फ्रेंड्स ने फ़ायदा उठा के 7-8 मंथ्स में, बिकॉज मेरा सगा भाई ही वांटेड टू गो टू द यूएस, और मेरे दिमाग में था कि आई वांट टू बी द बिग ब्रदर, कुछ फास्ट पैसा कमा के आई वांट टू सेंड हिम. जस्ट कॉलेज से निकला था, तब कॉल सेंटर ख़त्म किया था, तो क्रेडिट कार्ड वगैरह सब थे. कुछ लोगों ने हमें कोई चीज़ में इन्वॉल्व कर दिया चिपका दिया कुछ ना कि कुछ. ये करना 7 मंथ्स वी वर इन गोवा, और इतना बुरा टाइम मैंने देखा. आई एम टेलिंग यू, एक पूरा वीक मैंने सिर्फ पार्ले जी खाया है. एक वीक लोग पैसा वसूल करने आ रहे, हमारी चीज़ों को तोड़ रहे, मारने आ रहे, हम छुप रहे. तो ऐसा सब टाइम देखा, और मॉब आता था क्योंकि वो बंदे ने लोगों को चीट करा. जब हम बॉम्बे आए तो ऐसा था कि भाई ख़त्म है लाइफ, पेरेंट्स क्या बोलेंगे, क्रेडिट कार्ड वाले घर आ रहे हैं, जिससे पैसे कज़न से पैसे लिए थे उसको देने के लिए, क्योंकि उसने बोला था कि तू अभी डाल, मैं तेरे को और करके देता हूँ. तो वो आप लालच में, माई फॉल्ट, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीबडी एल्स, बट उस चीज़ में मैंने एक चीज़ सीखा कि वो टाइम पे अगर मैं गिव अप करता तो शायद मैं आज नहीं कुछ नहीं होता. कर पाता लाइफ में. तो डोंट गिव अप, चेस योर ड्रीम, बी कंसिस्टेंट. वही एक कंसिस्टेंसी आपने पकड़ लिया ना कि मेरे को उधर जाना है, चाहे बीच में मेरे को कितना भी अच्छी चीज़ें दिखे या पर मेरा वो गोल है, तो डोंट लीव दैट. इट विल कम स्लो, इट विल कम लेट. लाइक मेरे लिए चीज़ें लेट हुई बिकॉज एक मेरे को बिल्ड करना था मेरा प्लेटफॉर्म, फिर मैं अपने ड्रीम्स जी पाया. तो currently I'm living a dream. My life is a यही dream which ख्वाब थे मेरे. हाँ, ये ख्वाब थे और मैं सारा कुछ जी रहा हूँ. बट कंसिस्टेंसी, डोंट गिव अप एंड कीप योर फोकस ऑलवेज अप देयर. मतलब बहुत सारे लोग छोटी छोटी चीज़ के लिए बोलते कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ. भाई आप ग्राउंड लेवल पे आओ, लोगों को खाने का पैसा खाने लोगों नहीं को होता सोने है, की जगह नहीं है. सोने की जगह नहीं है. अगर उनके साथ कंपेयर करोगे ना, योर तो सब लोग इतने So much कंफर्टेबल है, blessed, correct. यू आर ब्लेस्ड. तो टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी दैट कि यू आर गेटिंग द राइट. हमारे लिए भी इट वाज नॉट इजी, सर्वाइवल ही था, खाना पीना मिलता था, भाई लग्जरीज नहीं मिलते थे. बट आई एम ग्लैड कि आज मेरे पास मेरी स्टोरीज है बोलने को. अगर सब कुछ प्लेटर पे मिलता तो शायद आज नहीं मैं होता. नहीं बैठ पाता लाइक विथ यू करेक्ट, और या एनीबॉडी किसी के एल्स. साथ भी. और एक और चीज, मतलब लास्ट क्वेश्चन था बट स्टिल मेरे को एक और क्वेश्चन आया माइंड में, लाइक कि आपकी एक पर्सनैलिटी है और एक दिमाग में सबको मस्कुलर है, लाइक कि दिनेश शेट्टी. रोए कब थे आप लास्ट टाइम ऐसे फूट के, मतलब कि फूट के रोया था जब शो के टाइम पे रोया था. मुझे पता नहीं था कि India's- कैमराज, इंडिया अल्टीमेट वॉरियर पे कैमराज थे. मुझे बोला कि मेरे जो मेंटोर थे हॉक, वो यूएस आर्मी के टॉप लेवल के वेटरन रहे. तो उन्होंने बोला आई वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन ऑफ कैमरा. मुझे बाहर ले गए और बातें हो रही थी, बचपन की बातें. यू हैव लाइक देयर आर कुछ टच पॉइंट्स होते हैं ना कि Correct, कि आपको आप वो संभाल के ट्रिगर रखते कर हो आप. जाती है. तो मैंने सारा कुछ उनके सामने, इट वाज अ 2 आवर कन्वर्सेशन. छोटा पार्ट दिखाया है शो पे, पर मुझे पता नहीं था वहाँ पे कैमराज लगे हैं. और मैंने बात किया, स्टार्ट अच्छा हुआ, मस्ती मजाक. फिर डेप्थ में हॉक रिमूव्ड एवरीथिंग आउट ऑफ मी. तब मैं फूट के रोया था. बट आई मीन ऐसा नहीं कि मैं नहीं रोता. अपनी गाड़ी चला के जो चीजें, हाँ, आप चलते चलते ना आंसू आ जाते आंसू आ जाते वो हैं. वाला एक आंसू होता है ना जो यहाँ किनारे पे रुकता है, हाँ. मतलब गिरता नहीं है. काफी टाइम खुद के लिए भी नहीं होता वो. काफी टाइम आप हेल्पलेस होते हो कि कुछ चीज नहीं कर. लाइक नहीं. अभी का जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ था,
आई एम टेलिंग यू, मैं इतना एग्रेशन है मेरे अंदर की कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है. सेम पॉइंट की हम मेरा इस बात पे कॉन्वर्सेशन भी हुआ था कि अगर हम लोग भी मर्द हैं, कोई सोच कैसे लेता है इस लेवल पे चीजें? मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आई एम गेटिंग गूज़बम्प्स, मेरा आँख गीला हो जाएगा. बट वो लड़की बच्ची जिसके ऊपर वो ट्रॉमा हुआ है, व्हाट शी माइट हैव गॉन थ्रू, Correct. हेल्पलेस, कोई बंदा ऐसे कैसे कर सकता है? लाइक करेक्ट हाँ, कि लोग बोलते हैं ना मर्द नहीं होते, वो मर्द लिटरली उनका मतलब जेन्युइनली नहीं होते लोग ऐसे. इसलिए बोलते हैं कि आई थिंक बचपन से अगर कुछ नहीं सिखाना है बच्चे को, सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाओ, वो कुछ नहीं करे तो भी परवरिश, better है. correct. परवरिश बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लाड प्यार दे देते हो पर ये नहीं सिखाते कि किसको कितना रिस्पेक्ट देना है. अगर एक औरत को नहीं रिस्पेक्ट करोगे ना, तो आई डोंट थिंक ही इज लाइबल टू लिव इन दिस सोसाइटी. होना ही नहीं चाहिए उसको. और आई एम टेलिंग यू ऑल्सो, अगर जब तक हमारे रूल्स स्ट्रिक्ट नहीं होंगे ये होते रहेगा. इनफैक्ट और परसों में देखा 89 रेप्स डेली होते हैं इंडिया में ऑन पेपर. यस, बट हकीकत तो ये है ना भैया कि कोई रिपोर्ट करवाता करवाता ही नहीं है. क्योंकि एक तो होता है फैमिली, एक तो होता है नाम खराब हो जाएगा. बट Correct. मतलब जबकि आप देखो जिस पे बीती है, जिसने सहा है, एग्जैक्टली उसका नाम खराब हो जाएगा, और जिसने किया है उसका नाम खराब नहीं होगा. क्योंकि उसके हमारे देश में ना मर्डर रेप का भी बंदा एस्केप हो जाता है, वो निकल जाता है. करेक्ट. क्योंकि लॉ ही ऐसा है आज के तारीख में. आई एम नॉट सेइंग कि इट्स एनी गवर्नमेंट फॉल्ट, बट हम वही सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं जो पुराना टाइम था. कोई चेंज नहीं लाया. आज की तारीख में देयर आर so much wrong that is happening towards a woman. एक ही जॉनर पकड़ते हैं, like it is towards a woman that खून खोलता है कि आप कुछ नहीं कर पाते. तो अगर करेक्ट this thing, अगर हमने ये रूल बिठा दिया कि इस चीज का कोई सजा एक ही है, खत्म, you will be finished, तो आई थिंक एटलीस्ट इफ नॉट ओवर कम हो जाएगा. वो डर होना चाहिए. वो डर Correct, important है. कि आपको जब एक पता रहता है ना कि यार अगर मैंने एक सोच भी लिया ना तो मेरा पूरा परिवार, मेरी फैमिली चेहरा दिखा नहीं पाएंगी. वो डर खत्म होना चाहिए. और जो बंदा एक बार जेल जाके आया है, या उसका माइंडसेट रहता है कि मेरे को पता है कि क्या होने वाला है अंदर, मैं निकल जाऊंगा. तो 6-10 साल तक हमारे क्रिमिनल्स बैठे रहते हैं, लॉ पे लॉ निकलते रहता है. तो आई डोंट नो कब ये एंड होने वाला है ये चीज. इनफैक्ट जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट, उन्होंने उस टाइम पे बोला था ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको आज के लिए बना रहे हैं, इसमें अमेंडमेंट्स होते रहेंगे. हाँ. और सोसाइटी में जैसे जैसे चेंजेस आएंगे वैसे वैसे वो बदलते जाएंगे. बट आज भी हमने कुछ रूल्स तो जो हमारे कंफर्टेबल जो बिजनेस वाइज प्रॉफिटेबल थे, ऐसे बहुत सारे रूल्स बदले गए इस देश में. बट ये वाला नहीं, ये सब नहीं बदला. इट इज वेरी सैड. क्योंकि मैं बता रहा हूँ, इमेजिनेशन में ही दर्द होता है. करेक्ट. सुन के ऐसा लगता है कि क्या एग्जैक्टली इमेजिनेशन में इतना दर्द होता है कि आई टेलिंग यू, आई जस्ट इमेजिन व्हाट ट्रॉमा दैट पर्सन विल बी गोइंग थ्रू व्हेन देयर आर 6 to 7 पीपल फोर्सिंग देमसेल्फ उसके ऊपर. लिटरली वो उसका 90 एंगल बन चुका था. तब मुझे लगता है कि ये सब बना के क्या फायदा. मतलब आई जस्ट वांट टू फिनिश दैट पर्सन. मैं सच बता रहा हूँ, मे बी it is against the law, but I don't want that person to live. I just want to tear that person into pieces. क्यों? Why? You don't have a mother, you don't have a sister. अपनी बहन को आप बहन मान सकते हो, तो दूसरों को as a commodity क्यों? इस कल्चर में देखो, इस कल्चर में भैया रक्षाबंधन है. Exactly. कि रक्षा exactly. हाँ, और उसमें क्या था, अपनी नहीं सबकी बहनों की रक्षा करनी. इस कल्चर ने हमें ये बताया. और हम और एक और वीडियो देख रहा था मैं कि इस देश में जब इस देश में अगर नारी सम्मान पे बात आती थी तो रावण को जला मैंने शेयर किया. आपने क्या होता है कि आज हम नहीं, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग द जनरेशन, बट वी आर मोर फोकस्ड इन कैंडल मार्च. एक हफ्ता एवरीबडी इज ओवर, बैक टू देयर रूटीन. हमारे देश में नारी के पीछे महाभारत हुआ था, रामायण हुआ था, राम जी वनवास गए थे. तो आई एम जस्ट सेइंग कि कहाँ से कहाँ आ गए हम. इसके वजह से देयर इज ये जो कलयुग के फेज में हम है, यही तो है जो कलयुग है. करेक्ट. एग्जैक्टली माय पॉइंट. ये जो गलत हो रहा है, करेक्ट, आप वॉर्स एंड रेप्स, इट इज हॉरिबल. मतलब मैं आई डोंट नो, सोच के खराब लगता है. और कैंडल मार्च ये सब गलत नहीं है, पर ये सही भी नहीं है. एग्जैक्टली माय पॉइंट.
पीआर स्टंट कर लिया, लोग कर दिए, जो बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा है वो वो- ही गॉट हिज फेम। Correct. और आपको ऐसा होता है कि चलो एज अ पोइट तो मेरे को लगता है कि दिव्यांश आपको ना एक जिम्मेदारी है कि कुछ भी हो रहा है ना कुछ गलत, आपने अपनी बात रखनी, बट इन दैट आपको ना डीप एंड पे खलता हो कि यार तू बोल तो देगा पर कर कुछ पर नहीं होगा कुछ नहीं इससे। एग्जैक्टली। तो वो खलता तो है ही। आपका एक छोटा सा गिफ्ट, आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक थैंक यू यू फॉर कमिंग ऑन थैंक बातें यू विद सो मच, दिव्यांश राणा। लवली। मैं कभी आपके घर आऊं तो मैं कहीं Oh, frame yes. पे लाइक कि अरे ये थैंक यू तो थैंक यू थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो आज थे हमारे साथ दिनेश शेट्टी। बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ भाई के साथ, और स्पेशली लाइक कि बॉक्सिंग अभी इंडिया में ऐसा फील्ड है, एमएमए फाइटिंग ये सब, ये ग्रोइंग स्टेज पे है यार। और अगर लाइफ में अगर आपके पास टैलेंट है ना तो सब हो जाता है, और कई बार अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में भी आएंगे। शायद 21 वाली 25 वाली एज में आपके साथ भी कुछ स्कैम हो जाएंगे, आपके साथ भी चीज़ें ऐसी होगी जो आपको लगेगा कि नहीं यार सही नहीं हो रहा, बट खुद को पुश करना बहुत ज़रूरी है। दिनेश शेट्टी भाई एक एग्जाम्पल है इस बात का, तो आपको भी यहीं पहुंचना है। और लड़कियों की बात हुई थी, और स्पेशली मर्दों पे आप, कई बार लोग बोलते हैं कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं, तो मैं जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ कि ये गलतियाँ लो अपने आप पे। जब मर्दों की कोई तारीफ़ करता है तो सब लोग खुश होते हैं ना, तो हमारी वजह से हो रहा है भाई। हमारे आसपास अगर कोई माहौल है, और इससे पहले हमारे कॉन्वर्सेशन हुआ था किसी के साथ भैया, लिटरली कि हमारी जो गालियाँ भी हैं ना, माँ बहन, तेरी माँ, इसमें रेप है। यस भले इससे होगा, मतलब शुरुआत यहाँ से हो जाती है। यस तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। एज अ मर्द अगर आप सोसाइटी में आसपास हो तो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखो आप धीरे धीरे। और गवर्नमेंट बाकी सब चीज़ें तो खैर गवर्नमेंट को करनी ही चाहिए। और बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन हुआ, और लाइफ में दिनेश भाई कामयाब हुए, आप भी हो जाओगे। और खूब मेहनत करनी है। और इस कॉन्वर्सेशन में आपको कोई बात बहुत अच्छी लगी हो तो दिनेश भाई का यूज़र नेम आ रहा होगा, आप पर्सनली मैसेज करना कि ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब बी लाइव स्टूडियो, और बहुत बहुत शुक्रिया। बातें विद दिव्यांश राणा।